subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं सैंपल्स और पॉपुलेशन के बारे में। क्या उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या बेसिक सैंपलिंग टेक्निक्स हैं, सैंपलिंग क्या होता है, क्या बेसिक फंडामेंटल रोल है हमारे स्टैटिक्स में, वो हम सीखने वाले हैं। बात करें इस टॉपिक की तो टॉपिक आपके बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर के जो बायोस्टेट और आरएम सब्जेक्ट हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा अगर आप पीजी के हैं, एम फार्म के हैं या फिर पीएचडी के हैं तो आरएम सब्जेक्ट में भी ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। So if you want to watch my videos regarding the biostat or RM, you can check description box below or by using this link. इसके अलावा नोट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcept.in विजिट कर सकते हैं। So let's discuss about the topic. So sample and population, हमने पिछले वीडियोस में बहुत जगह पे बात कर चुके हैं कि सैंपल्स क्या है, पॉपुलेशन क्या है। ठीक है, सो पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच हैव द सिमिलर और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। ठीक है, तो आपका जो पॉपुलेशन है वो एक ग्रुप है, उस ग्रुप में सारे जो इंडिविजुअल्स हैं उसको अगर हम लोग टेक करते हैं, इनटेक करते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशंस। सैंपल क्या है? स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन विच हैव सम डेविएशन और एरर। अब सैंपल क्या है? तो उस कॉमन जो फीचर्स वाले पॉपुलेशंस हैं उनमें से कुछ सैंपल, कुछ फ्रैक्शंस को हम इनटेक कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो हमारा हो गया सैंपल। एग्जाम्पल लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। सपोज हमारा एक कॉलेज है SSCPS। अब इस SSCPS में क्या होंगे? स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, अब वो जो स्टूडेंट्स हैं बी फार्म भी हो सकता है, एम फार्म भी हो सकता है, डी फार्म भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांच होते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे SSCPS में, इस कॉलेज में पूरे स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो मान लेते हैं 500, जिसमें बी फार्म, डी फार्म, एम फार्म सारे हैं। तो ये हमारा पॉपुलेशन है हमारे कॉलेज का। ठीक, अब यहाँ से अगर हम लोग फ्रैक्शंस डिवाइड करेंगे तो बी फार्म अलग होगा, डी फार्म अलग होगा और एम फार्म अलग होगा। तो सपोज हमने इनटेक देखा या जो स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, हमने चेक किया किसका? बी फार्म का, तो वहाँ पे निकले 400। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन SSCPS इज द पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द बी फार्म इज द सैंपल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सैंपल। अगर इन दोनों का हम लोग कंपेयर करें तो ये हमारा पॉपुलेशन हो गया, जिससे हमने सैंपल लिया है, जिससे हमने डेटा लिया है। ठीक है, कुछ हमने स्टूडेंट्स लिए हैं जो होंगे हमारा सैंपल। ठीक, अब बात करें बी फार्म भी आपके 8 सेमेस्टर होते हैं, 4 डिवीजन हैं बी फार्म, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो इससे अगर हमने ये लिया कि हमारे बी फार्म में कितने स्टूडेंट्स हैं, मान लेते हैं 50, तो इस केस में ये सैंपल और ये पॉपुलेशन। तो किसी एक इंटायर ग्रुप का इसमें कॉमन फीचर हो वो पॉपुलेशन होगा। उससे कुछ हम लोग सैंपल ले रहे हैं, कुछ फ्रैक्शंस ले रहे हैं, कुछ डेटा ले रहे हैं, वो हमारा होगा सैंपल। तो इनके केस में बी फार्म, एम फार्म, डी फार्म अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो बी फार्म एक खुद ब्रांच है। बात करें बी फार्म की, अगर हम कुछ ऐसा स्टडी कर रहे हैं जिसमें केवल बी फार्म इन्वॉल्व हो तो पूरे बी फार्म 1 से लेकर 8 तक के जो स्टूडेंट्स होंगे टोटल, वो होंगे हमारे पॉपुलेशन। अब हम लोग चेक कर रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि पूरे बी फार्म का एवरेज वेट कितना है, तो उसमें 400 स्टूडेंट्स के डेटा होंगे। अब उसको बांट दिए अलग अलग कि बी फार्म फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं उनके कितने एवरेज वेट हैं, बी फार्म सेकेंड ईयर के, बी फार्म थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के। तो बी फार्म 1 एक सैंपल हो गया, बी फार्म 2 एक सैंपल हो गया, बी फार्म 3 एक सैंपल हो गया, बी फार्म 4 एक सैंपल हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो इन स्टैटिक्स पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम which a sample is taken from a study। ठीक है, फॉर ए स्टडी। तो पॉपुलेशन से कुछ फ्रैक्शंस लेते हैं स्टडी के लिए, वो हो गया सैंपल। फॉर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन वी कैन यूज n फॉर द पॉपुलेशन एंड n-1 फॉर द सैंपल। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, वेरिएंस की, स्टैंडर्ड ऑफ मीन की, आपके जो भी टी टेस्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे नॉन पैरामेट्रिक स्टडीज़ में, जिसमें आपके टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एनोवा है ना, जेड टेस्ट है, तो उनकी बात करें तो अगर हम किसी पॉपुलेशन से कुछ सैंपल ले रहे हैं तब उस सैंपल का जब हम डेविएशन वगैरह निकालते हैं तब वहाँ पे सैंपल जो हैं वो लिखते हैं हम लोग n-1 लिखते हैं। जब अगर बात करें होल पॉपुलेशन की, उसमें लिखते हैं हम लोग n लिखते हैं। सपोज हमारे पास 60 स्टूडेंट्स हैं, 60 स्टूडेंट्स का अगर हम लोग आपका एवरेज वेट निकालेंगे
तो वहाँ पे जो n होगा, नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे, 60 होगा, तो वहाँ n 60 होगा। लेकिन अगर हम उस पूरे डेटा से 60 लोगों में से केवल 10-12 लोग का सैंपल लेंगे, उनका एक मीन निकालेंगे और SD निकालेंगे, तो वहाँ पे जो हम लोग n यूज़ करेंगे वो होगा n-1। अगर हम लोग 10 लिए तो 10-1 9 होगा। अब आप पढ़ेंगे टी टेस्ट वगैरह में तो आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक, कहाँ पे n करना है, कहाँ पे n-1 करना है। चलिए अब बात करते हैं पॉपुलेशंस की। तो 4 टाइप के हो सकते हैं, एक होता है फाइनाइट पॉपुलेशन, एक होता है इनफाइनाइट, एक होता है एग्जिस्टेंट, एक होता है हाइपोथेटिकल। अब इसका मीनिंग क्या है? जो फर्स्ट है फाइनाइट, मतलब काउंटेबल, हम उसको काउंट कर सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द SSCPS और इन द बी फार्म, नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, ठीक है, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन क्रिकेट टीम। तो ये एक तरह की काउंटेबल है ना। बात करें इनफाइनाइट की, जिसको हम अनकाउंटेबल है, नंबर ऑफ बैक्टीरियाज प्रेजेंट इन अवर बॉडी, नंबर ऑफ हेयर्स जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, नंबर ऑफ जम्स, ठीक है, तो वो आपका इनफाइनाइट है तो वो नंबर भी, ठीक है। तो इस केस में हम लोग पॉपुलेशन को होल इंटेक नहीं कर सकते, हम कुछ सैंपल ही लेंगे, जाहिर सी बात है। बट इस केस में हम लोग पूरे काउंटेबल कर सकते हैं। अगर आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं किसी कॉलेज में तो काउंट कर सकते हैं इजीली, तो उसमें पॉपुलेशन भी ले सकते हैं किसी डेटा के लिए। बट इस केस में हम लोग पॉपुलेशन नहीं ले सकते कंप्लीट। फिर आपका एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन, ये भी सिमिलर हैं, अवेलेबल इन द सॉलिड फॉर्म, मतलब हम जिसको सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है हम उसको काउंट कर सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, जो हम जान सकते हैं। हाइपोथेटिकल में क्या होता है? नॉट अवेलेबल इन फिजिकल फॉर्म या सॉलिड फॉर्म। फॉर एग्जांपल आउटकम्स, रिजल्ट्स, जैसे कि बात करें हेड टेल की, तो हेड और टेल में 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, हेड और टेल। बट ये हम काउंट कर सकते हैं कि हेड और टेल 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2 पॉपुलेशन है, लेकिन ये फिजिकल नहीं है, हम उसको ऐसे देख नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग सैंपल साइज का। तो सैंपल साइज की बात करें, मतलब नंबर ऑफ सैंपल प्रेजेंट इन द ग्रुप, किसी पर्टिकुलर ग्रुप में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। सपोज हमारे पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हैं और एक हमारा हो गया पॉपुलेशन, मान लेते हैं। तो सपोज हमारे बी फार्म 8 सेमेस्टर में 60 स्टूडेंट हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं हमारे बी फार्म 8 सेमेस्टर में। अब हमको कहा गया है उनको 2 ग्रुप में बांटिए और उन 2 ग्रुप का एवरेज वेट निकालिए। तो हम लोग रेंडमली अब सैम्पलिंग कैसे करेंगे, कैसे हम लोग डेटा लेंगे, वो अलग टॉपिक है, हम बात करेंगे आगे। तो हम इसमें जो हैं दोनों तरफ जो हैं 10-10 स्टूडेंट्स हम लोग ले लेते हैं। तो ये हमारा पॉपुलेशन हो गया, ये हो गया हमारा सैंपल, ये हो गया सैंपल 1, ये हो गया सैंपल 2 या ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ये जो इंडिविजुअल्स पर्सन हैं, जो n है, वो हमारा हो गया सैंपल साइज, कितने का वो ग्रुप में सैंपल साइज है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं या नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, ठीक। तो इसमें 2 टाइप के बांट सकते हैं, एक होता है स्मॉल सैंपल साइज, एक होता है लार्ज सैंपल साइज। लेस देन 30 इज द स्मॉल सैंपल साइज एंड मोर देन 30 इज द लार्ज सैंपल साइज। अब मेजरली हम लोग स्मॉल सैंपल टेस्ट ही करते हैं, जिसमें हम लोग इस नंबर ऑफ टी टेस्ट, 20 टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, एफ टेस्ट है, हम यूज़ करते हैं। लार्ज सैंपल साइज के लिए हम लोग लार्ज सैंपल टेस्ट करते हैं, जैसे कि जेड टेस्ट है, तो हो गया हमारा सैंपल साइज। फिर है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मतलब टेकन द सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशंस में से कुछ सैंपल को इनटेक करना, लेना, टेक करना, वो हमारा सैम्पलिंग है। सो इनिशिएटिव्स taken individuals from a population is for the study is called the sampling. It is a process of learning about population of the basis of the sample drawn from it. Process of sampling involve 3 major elements. First is selecting the sample, collecting the information and make the inference about the population. तो हम सैंपल क्यों ले रहे हैं, क्वेश्चन तो पहला ये है। कई बार हम पॉपुलेशन को जज नहीं कर सकते, डेटा नहीं ले सकते। अगर हमको सपोज आपके कॉलेज में 500 बच्चे हैं, आपको 500 बच्चे में 500 बच्चों का अगर एवरेज वेट निकालना है तो आपको 5 बच्चों को वेट करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अगर हम रेंडमली 50-100 बच्चों का ले लें, उसका एवरेज निकाल लें, तो भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। आपके हमारे इंडिया पे हज़ारों फार्मासिस्ट हैं, अलग अलग स्टेट पे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे हैं, तो क्या उन सारे का डेटा हम लोग ले सकते हैं एक साथ, कुछ स्टडी करना हो तो क्या पॉसिबिलिटीज है? नहीं है। तो हम कुछ सैंपल लेंगे, ठीक, तो उसे बोलते हैं सैंपल, ठीक। अब उसके सैंपलिंग है, सेलेक्टिंग ए सैंपल। हम सैंपलिंग कैसे करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे?
अगर 60 बच्चे हैं हमारे पास, तो 60 में से कैसे 10 लोग को अलग करेंगे, वो भी एक तरीका है। दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग टेक्निक्स, जो हम आगे बात करेंगे। कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, हम उससे जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि हमारा टारगेट है कि हमारे पास जो हैं 500 स्टूडेंट हैं, मान लेते हैं हमारा पॉपुलेशन हो गया किसी कॉलेज का, तो हम चाहिए कि एवरेज वेट क्या है, एवरेज वेट क्या है हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स का। तो हम रेंडमली 60 बच्चों का अगर डेटा लेते हैं तो हर एक का डेटा हमको लेना पड़ेगा, वेट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ये जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, सपोज हमारा हो गया 65 kg एवरेज वेट, ये जो इंफॉर्मेशन है ये इस पूरे डाटा इस सिंपल का है, बट ये जो फिगर है इस पूरे होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हम इसके बेस पे बोल सकते हैं कि हमारे पूरे कॉलेज का एवरेज वेट जो है 65 kg है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि 60 लेना किनको है, ये एक मेन तरीका है जो पढ़ेंगे सैम्पलिंग टेक्निक्स में। एंड मेक द इन्फ्रेंस अबाउट द पॉपुलेशन, तो हम इस पॉपुलेशन का इन्फ्रेंस क्रिएट करते हैं कि पूरे पॉपुलेशन का एवरेज जो वेट है वो 65 kg है। हमने इसमें डेटा पूरा नहीं लिया है, हमने केवल 60 बच्चों का ही लिया है, ठीक। फिर इसेंशियल ऑफ द सैम्पलिंग, फर्स्ट इज द रिप्रेजेंटेटिवनेस, मतलब वो जो सैम्पलिंग कर रहे हैं वो अपने पॉपुलेशन का रिप्रेजेंट करें। अगर बात करें भी हम 8 सेमेस्टर की, तो हम 8 सेमेस्टर में हम लोग रेंडमली सिलेक्ट करेंगे कि सभी एक वेट रेंज की, जिसका वेट 40 भी हो, किसी का 80 भी हो, किसी का 60 भी हो। ऐसा नहीं कि जो हेवी वेट है उन्हीं को ही सिलेक्ट कर लिया, है ना, क्योंकि वो जो सैंपल्स हैं उस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो रिप्रेजेंट होना चाहिए। फिर एडिक्वेसी, एडुकेट नंबर होना चाहिए। इंडिपेंडेंस, बट उनका जो डेटा है वो इंडिपेंडेंट हो, किसी और से मिक्स ना हो। प्लस होमोजेनिसिटी, क्योंकि बात करें हम लोग पॉपुलेशन की तो उनमें होना चाहिए कॉमन फीचर्स, तो एक डेटा होमोजेनियस होना चाहिए ताकि आपके रिजल्ट्स की एक्यूरेसी बढ़े, बायसनेस कम हो सके। अब आते हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स विच यूज टू टेकन द सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द सैम्पलिंग टेक्निक्स, सिंपल है। अब इसमें बात करें 2 टाइप के मेनली हैं, एक हमारा रैंडम और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, एक हमारा है नॉन रैंडम और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। अब रैंडम में क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। इसमें है जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और कन्वेंस सैम्पलिंग। अब इनके डिटेल हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। सिंपल बात करते हैं, रैंडम मतलब रैंडमली, मतलब किसी भी आधार ना लेकर एक बिना बायसनेस हुए हम डेटा को या सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं। 60 बच्चों का हमारा स्टूडेंट का ग्रुप है, सपोज 8 सेमेस्टर में अगर 10 बच्चों को लेना है तो हम लोग रेंडमली सेलेक्ट करेंगे, हर एक की प्रोबेबिलिटी हो कि वो चूज़ हो सके। ऐसा नहीं है कि जो होशियार हैं उन्हीं को हम ले लें, ऐसा नहीं है कि आपके डिपेंड करता है स्टडी पे क्या है, आपको निकालना है एवरेज वेट, तो ऐसा नहीं है कि आपको जितना है तो आप जो है जो हेवी वेट के उनको ले लिए, आप रेंडमली लो, किसी को भी ले सकते हो। तो उसको लेने के लिए भी आपके पास लॉटरी सिस्टम और टेबल ऑफ रैंडम सिस्टम है जिसके थ्रू हम ले सकते हैं रेंडमली। इसके अलावा आपका कुछ केस में जो है रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग भी करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम लोग क्लास की बात करें एवरेज वेट की, जाहिर सी बात है गर्ल्स का वेट और बॉयज़ का वेट सिमिलर नहीं होता है, तो हम उसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, गर्ल्स का अलग, बॉयज़ का अलग, ठीक है। तो उसमें रैंडम तो होता है बट कुछ क्राइटेरिया फिक्स होता है। नॉन रैंडम में जजमेंटल सैम्पलिंग, ठीक है। अगर हमको डेटा सैंपल कलेक्ट करना है, 60 बच्चे, हमको कहा गया है कि आप जो भी हम 8 सेमेस्टर हैं उसमें 10 बच्चों को आप सेलेक्ट कीजिए, वो क्विज़ जो इंटरनेशनल क्विज़ कंपटीशन हो रहा है मान लो, या नेशनल हो रहा है या हमारे कॉलेज में हो रहा है, उसके लिए हम लोग भेजेंगे। तो जाहिर सी बात है कि मैं वहाँ पे रैंडम नहीं करूँगा, एक जजमेंट रहेगा मेरा कि जो जिनका जीके अच्छा है, जिनका क्विज़ अच्छा है, जिनका नॉलेज अच्छा है, उनको ही मैं सिलेक्ट करूँ, तो वहाँ पे मेरा एक इंटरेस्ट होगा उस पर। कोटा है, ठीक है, आपको कहा गया है जैसे कि हम लोग सीट भरते हैं, हमारे यहाँ 60 सीट है, तो जाहिर सी बात है 60 सीट में हमारे जनरल्स भी हैं, ओबीसी भी हैं, एसटी एससी भी हैं, ठीक है, मेल्स फीमेल्स भी हैं, तो एक कोटा होता है उसको सैम्पलिंग करने का। हमारे पास 1000 अगर बच्चों ने फॉर्म भरा है, 1000 में से केवल 60 को चूज़ करना है, तो एक कुछ क्राइटेरिया होंगे, 60 में से परसेंट वाइज करेंगे, प्लस उसमें एसटी एससी ओबीसी जनरल भी हम लोग करते हैं, तो एक तरीका होता है। उस प्रकार है आपका कन्विंसिंग। तो ये आपके नॉन रैंडम और रैंडम का बेसिक डिफरेंस है। डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि आपका सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या है, और बात करेंगे रैंडम सैम्पलिंग के बारे में डिटेल में।
So I hope you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment in the comment section. That motivates you for the coming videos. In last, thank you. Keep watching.